कुमार थक गए हैं, उन्हें आराम की जरूरत है। लॉ एंड ऑर्डर भी खत्म हो गई है, शिक्षा और स्वास्थ्य भी खत्म हो चुकी है। देखिए, अगर माननीय मुख्यमंत्री के कार्यकाल को देखा जाए, करीब 20 साल का होने को आया है, तो बिहार को एक नई दिशा मिली है। देखिए, उन लोगों ने जो अपनी डिमांड्स रखी हैं, जो फिस्कल, तो उस पर हम लोग विचार करेंगे। अभी उन्हें भी बता दें कि हम लोगों ने तो अनुकंपा पे जो नियुक्तियां होनी थी, तो 6,421 पोस्ट नए बनवाए कैबिनेट से, और उन लोग की भी। मैं हूं अनुराधा झा, आप देख रहे राजनीतिक दृष्टि। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने तेजस्वी यादव पर पलटवार करते हुए कहा कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में शिक्षा और स्वास्थ्य पे बहुत काम हो रहा है। बिहार में घटनाएं भी कम हो गई है। विपक्ष का काम ही है आलोचना करना। नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ी जाएगी और एनडीए की जीत होने जा रही है। आगे क्या कुछ कहा शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने, आप सुनिए इस वीडियो में। एक बिहार की नई तस्वीर आई है, जहां कानून का राज स्थापित हुआ, न्याय के साथ विकास हुआ, सभी तबकों का विकास हुआ, वो चाहे किसी भी वर्ग का हो। और जिस तरह से शांति व्यवस्था है, और हर क्षेत्र में, चाहे शिक्षा में विशेष करके, आपको हमने भी बताया, स्वास्थ्य में, अब आप देखिए कितनी संख्या में लोग जाते हैं, हजारों की संख्या में हॉस्पिटल्स में, उनको मुफ्त दवाइयाँ मिलती है। ब्लॉक हॉस्पिटल में, हम अपने ब्लॉक की कर रहे हैं, करीब 200 से ज़्यादा दवाइयाँ उपलब्ध है। पीएससी में 150 से ज़्यादा दवाइयाँ उपलब्ध है। और सुबह शाम हमारे ब्लॉक में देखिए खाना दिया जा रहा है रोगियों को। तो स्वास्थ्य में बहुत सुधार हुआ है, शिक्षा में हुआ है, और कुल मिला के अब तो इथेनॉल की जितनी फैक्ट्रियाँ लगी इंडस्ट्रियलाइजेशन में, और जो महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है, पंचायती राज में 50% से ज़्यादा, आज शिक्षा विभाग में 44% से ज़्यादा महिलाएं, और उसी तरह सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण, पुलिस विभाग में 30,000 से ज़्यादा महिला पुलिसकर्मी है, जो पूरे देश में सबसे ज़्यादा है। तो विकास तो बहुत तेजी से हुआ है, हर क्षेत्र में हुआ है, और हमें पूरा यकीन है, हम लोग भी फील्ड में जा रहे हैं, आज भी जा रहे हैं, और पूरे एनडीए कुनबा साथ है। और निश्चित रूप से आने वाले आगामी चुनाव में कोई कुछ भी कह ले, प्रतिपक्ष का काम है कि वो अपनी बातों को रखे, लेकिन निश्चित रूप से एनडीए की पुनः सरकार होगी। माननीय नीतीश कुमार जी 2025 में पुनः चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनेंगे, और प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार की वापसी होगी। अंतिम सरकार जो पहले कैबिनेट डिसीजंस हो चुके हैं, उसी पर अभी तो यूं तो समझिए कि उनको अपने रिसोर्सेज से स्कूल चलाने हैं। बहुत पहले इसमें कैबिनेट में डिसीजंस हुए, असेंबली में डिसीजंस हुए, तो उसी को हम लोग फिलहाल क्रियान्वित कर रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे कि शिक्षा विभाग में, और कुल मिला के बिहार में जो नवयुवक हैं, नियुक्तियाँ हैं, कुल मिला के 9 लाख से ज़्यादा नौकरियाँ दी गई हैं। तो तत्काल उस तरह का हम लोग विचार करेंगे, लेकिन तत्काल तेजस्वी बोल रहे हैं कि आप, जैसा कि आपको सभी को यहाँ पता है, हमने अपने बजट भाषण में भी कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने शिक्षा पर शुरू से ही ज़्यादा जोर दिया है, और आज बजट का 20% हिस्सा शिक्षा विभाग को दिया गया है, 60,000 करोड़ से रुपए, जो 2005 में करीब 4,000 करोड़ रुपए था। दूसरी बात है कि जो आप नियुक्तियाँ देखेंगे, तो बीपीएससी के थ्रू करीब 2.5 लाख, और कुल मिलाकर के अभी 6.5 लाख करीब शिक्षक हैं। और जो नियोजित शिक्षक थे, जो उनको भी सरकारी शिक्षकों का दर्जा दिया गया है। 1-2 चक्र बाकी, वो भी पूरे हो जाएंगे। आप देखेंगे कि इस बार नामांकन में भी 2 लाख से ज़्यादा नए बच्चे आए हैं क्लासों में, और सभी छात्र छात्राओं को 8वीं तक करीब 90% से ज़्यादा जो भी पाठ्य पुस्तकें हैं, सभी को उपलब्ध करा दी गई हैं। और शिक्षकों को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि वो समय पर आ रहे हैं। और जो शिकायतें होती हैं अमूमन कि पढ़ाई अच्छी नहीं है या कहीं लापरवाही है, तो हम लोगों का जो पोर्टल है, उस पर कोई भी व्यक्ति, चाहे अभिभावक हो, शिक्षक हो,
शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। तो उसके आधार पर जो शिकायतें मिलती हैं उसका हम लोगों ने उसका नहीं उसका इंक्वायरी करा के कुछ लोगों पर अनुशासनिक कार्रवाई भी की है। लेकिन अब हम लोग का फोकस है कि शिक्षा की गुणवत्ता को और कैसे बढ़ाया जाए। और दूसरी बात है कि जो भी संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं, कैसे हर एक जो स्कूल है उसका जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें जो भी कमियां हैं उसको पूरा किया जाए। और अब तो हम लोगों ने सभी प्रधान शिक्षकों को और प्रधानाध्यापक को 50-50 हज़ार रुपये तक की राशि दी है, ताकि छोटे मोटे जो भी कमियां रहती हैं स्कूल में, पंखा ठीक नहीं है, गर्मी का दिन है, बिजली की प्रॉब्लम है या कहीं सफाई की ज़रूरत है, तो उन पैसों को वो खर्च कर सकते हैं। ये पहली बार किया गया है। साथ ही साथ हम लोगों ने जो परीक्षाएं थी, हर एक परीक्षा हर एक महीना ले पाने में दिक्कतें होती थी, क्योंकि 1,76,00,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, 76,000 से ज़्यादा स्कूल्स हैं, तो वो हम लोगों ने त्रैमासिक कर दी है। ट्रेनिंग पर भी विशेष ध्यान दिया है। सभी शिक्षकों की ट्रेनिंग साल में 2 बार 1-1 सप्ताह के लिए 5-5 दिन के लिए कराई जा रही है। और ख़ास करके उनसे कहा जा रहा है कि जो शिक्षकों का अपना आचरण कैसे रखें, अनुशासन कैसे रखें, ताकि वो छात्र छात्राओं के लिए रोल मॉडल बन सके। और आपने देखा भी होगा जो परीक्षाएं हुई, बोर्ड की परीक्षाएं भी हम लोगों ने पूरे हिंदुस्तान में, और जो +2 की परीक्षाएं हुई इंटर की, पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहले हम लोगों ने रिजल्ट प्रकाशित किया। और जो सही छात्र छात्राएं थे उनको हम लोग पुरस्कृत भी आने वाले समय में करेंगे। हायर एजुकेशन का जहाँ तक सवाल है उसमें सुधार आया है। मात्र 3 ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं 15 में से जहाँ की शैक्षणिक जो व्यवस्था उसमें सुधार की सेशन थोड़े पीछे हैं, लेकिन वो भी अगले 6 महीने में वहाँ सुधार हो जाएगा। तो हायर एजुकेशन को भी कैसे प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से और कैसे बेहतरी हो सके, उस पर हम लोगों ने अपने विचार रखे हैं और यूनिवर्सिटीज़ भी उस पर काम कर रही हैं। और हमारे जो चांसलर साहब हैं, गवर्नर साहब, वो भी इसकी समीक्षा कर रहे हैं समय समय को। उनके यहाँ से भी बहुत बेहतरीन दिशा निर्देश दिए गए हैं। जब आपको मंत्री पद मिला उस वक्त काफी आपके आने के बाद कितना ये जो जितनी बातें हमने कही, ये आप देखेंगे कि अब शिक्षकों के बीच में किसी तरह का एजिटेशन नहीं है। और चूंकि हम लोगों ने कोशिश की है कि जो ग्रीवियंस उनके हैं, जो भी उनकी शिकायतें हैं, उस पर त्वरित कार्रवाई की जाए। लेकिन महकमा बहुत बड़ा है, कई बार कार्रवाई करने में या उनकी जो शिकायतें दूर करने में कुछ वक्त लग जाता है। लेकिन हम लोग का इंटेंशन एजुकेशन डिपार्टमेंट का, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट है कि इस एजुकेशन से सभी छात्र छात्राओं को बेहतर एजुकेशन मिल सके, ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो। आप इस बात से समझ सकते हैं कि 2001 में जो महिलाओं की जो लिटरेसी थी, साक्षरता करीब 34% थी, और 2023 में जब सर्वे कराया गया तो वो 74% थी। अब तो और बढ़ गया होगा। जिस तरह से हम लोग वजीफा दे रहे हैं, प्रोत्साहन राशि मैट्रिकुलेशन करने पर छात्राओं को, इंटर करने पर, उसके बाद ग्रेजुएशन करने पर, जो साइकिल की व्यवस्था, जो सरकार की ओर से सभी छात्र छात्राओं के लिए ड्रेसेस की, यूनिफॉर्म की व्यवस्था, इससे निश्चित रूप से पूरा वातावरण शैक्षणिक व्यवस्था में इसकी काफ़ी सुधार हुई है। और आने वाले दिनों में हम समझते हैं हमारी पूरी एजुकेशन डिपार्टमेंट अन्य विभागों से भी साथ में समन्वय बना करके, अभी आपने देखा होगा कि बिहार दिवस कितने अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से उसका हम लोगों ने आयोजन किया। सभी जो बिहार दिवस पर अन्य राज्यों के, देश के विख्यात कलाकार आए। और वित्त रहित का जहाँ तक प्रश्न आपका है, तो हम लोगों ने 636 वैसे स्कूल्स के जिनके कोर्ट सस्पेंडेड थे, उनको पुनः कैबिनेट में डिसीजन ले करके कि 1 साल के लिए उनको और समय दिया जाता है कि जो उनकी व्यवस्था उसमें सुधार लाएं,
और उस कोड को जो फ्रीज किया हुआ था 636 जहाँ तक स्मरण है स्कूलों का, उसको हम लोगों ने हटा दिया है ताकि वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में और जो कमियां पाई गई इंस्पेक्शन में उसको सुधार ला सकें। जब उनका नियमावली कैबिनेट जा रहा तो उनकी नियुक्तियां होंगी, तो इस तरीके से हम लोग सहानुभूति पूर्वक जो भी शिक्षा से संबंधित वर्ग है उस पर ध्यान देते हैं, लेकिन जो हमारे संसाधन है उसके अनुसार हम लोग निर्णय लेते हैं। और कुल हम लोग का ध्यान है कि स्टूडेंट सेंट्रिक, टीचर सेंट्रिक पढ़ाई हो और पढ़ाई में गुणवत्ता बेहतर हो और आगे कॉलेज की पढ़ाई भी बेहतर हो सके ताकि हमारे छात्र छात्राओं का भविष्य। तो आपने साफ तौर पे सुना सुनील कुमार ने क्या कुछ कहा। इनके बातों से आप कितना सहमत है, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ऐसे तमाम खबर से बने रहे मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।